Today we'll be doing subject Science of Class 6, and this is our 4th chapter and first period. Let us see our next chapter, that is sorting materials into groups. Now what do you mean by sorting? Sorting का मतलब होता है चीज़ों को अलग करना, अलग करके उसको पर्टिकुलर ग्रुप्स में डालना. तो हम वही देखेंगे ग्रुपिंग क्या होता है और ग्रुपिंग को किस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उसको ग्रुपिंग करते हैं. वी कैन से इनन्यूमरेबल थिंग्स इज अराउंड अस सच एज चेयर्स, बुलक कार्ट्स, साइकिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. तो हम आसपास में इनन्यूमरेबल मतलब बहुत अनगिनत जो है चीज़ें देखते हैं. ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, साइज, कलर्स एंड यूजेस. तो हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग यूज होते हैं, कलर होता है, साइज होता है, उनका शेप चेंजेस होता है. तो हमको किस तरीके से हम उसको क्लासीफाई करेंगे, हम उसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ग्रुप थिंग्स एज पर अवर ओन कन्वीनियंस. हमारे जो है सहूलियत अनुसार जो है हम उनको ग्रुप करते हैं. सॉर्टिंग मेक्स अवर लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली. सॉर्टिंग से क्या हो जाता है कि हम चीज़ों को जो है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज सही से रख सकते हैं, ऑर्डर में रख सकते हैं. जैसे मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ें एक में रख दी या बड़ी बड़ी चीज़ें अलग कर दी, मैंने प्लास्टिक वाली चीज़ों को अलग कर दिया, मैंने क्लॉथ वाली चीज़ को अलग कर दिया. तो उसको प्लेसिंग एंड सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स को हम लोग सॉर्ट करके अलग रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं. ओके, ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू फाइंड थिंग्स व्हेन वी नीड देम. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपिंग कैन बी सीन इन द सुपरमार्केट. सुपरमार्केट में आप देखोगे अलग अलग जो चीज़ें रखी गई होती है वो उनका जो एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे खाने का है, स्टेशनरी का है, तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. उस हिसाब से आपको चीज़ों को ढूंढने में आसानी होती है. ओके, नाउ व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशंस ये इम्पोर्टेंट क्यों है? The method of grouping object on the basis of certain similarities and dissimilarities is called as classification. ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग करना उनकी कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज के या अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन. The thing in our house are most common examples. You classify or group them then arrange them. While arranging them, you keep the utensils in kitchens. आपने देखा होगा किचन के अंदर यूटेंसिल्स बर्तन होता है, बुक्स जो है स्टडी रूम में होता है, बेडरूम में जो है बेड या जो कपड़े होते हैं वो वहाँ हम रखते हैं. ठीक है ना. If you will be irritated if you find a shoes on the dining table. क्या हम डाइनिंग टेबल के ऊपर शूज रख सकते हैं? नहीं. ठीक है ना, आप उसको सही नहीं मानोगे क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना रखा जाता है, यूटेंसिल्स जो है हम ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते हैं, तो ये हौच पौच हो जाता है. ठीक है ना. तो सही जगह पे चीज़ों को रखना, उसको क्या कहते हैं, क्लासीफाई करके उसको ग्रुपिंग करना है. ठीक है. तो जिससे क्या होगा, क्लासिफिकेशन से सारी जो स्टडी या सब कुछ जो काम जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है. For example, if you observe the way things have been stocked in your kitchen, you will find that various items are classified. Certain items are classified as spices and stocked together. जैसा आपने देखा होगा मसाले का डिब्बा अलग रहता है. Okay. Other items may be required for common activities such as tea. They are stocked together. चाय और शक्कर पास में रखा जाता है. ठीक है ना. तो ये ग्रुपिंग से क्या होता है, काम आसान हो जाता है. Now see, let us see the next topic, that is properties of material. All objects around us are made up of one or more materials. सारे ऑब्जेक्ट्स एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनते हैं. जैसे ग्लास हो सकता है, मेटल्स हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकता है, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. The importance of materials depend upon its utility, which in turn depend upon its property. तो importance क्या है कि क्या यूज हो रहा है और उसके प्रॉपर्टीज के. जैसे we cannot make tools out of rubber. हम रबर से कोई जो है औजार नहीं बना सकते, टूल्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रबर बहुत सॉफ्ट होता है. बाकी जो टूल्स होते हैं वो आयरन से बनते हैं और वो हार्ड होता है. वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल्स आउट ऑफ वुड. लकड़ी से हम जो है यूटेंसिल्स नहीं बना सकते, नहीं तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती और फिर जो है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं मटेरियल्स की, जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, जैसे ये आपको देखो 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो बॉय बताया हुआ है यहाँ पे. ओके, ये देखो ये ऑब्जेक्ट इसके हाथ में है और इसको आप इनका फेस जो है आसानी से देख सकते हो. तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट. जिसके अंदर लाइट आसानी से पास हो सकते हैं और आप उसमें चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं. ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, such as air, water and clear glass. ये है ट्रांसपेरेंट. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. इफ नो लाइट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एज ओपेक. जैसे आपको यहाँ दिख रहा है
जैसे ये बॉय है तो आगे से उसका फेस नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसा है लकड़ी के जैसा, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको लाइट पास नहीं हो रही है और आप उसको आर पार नहीं दे सकते हैं। जैसे कार्डबोर्ड है, मिल्क है, स्टोन है, मेटल है। इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शली के मतलब हल्की सी जो लाइट आ रही है, जैसे आपको कुछ चीजें दिखती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके जो घर में जो कांच है, ठीक है ना, कांच मीन्स जो विंडोज के जो ग्लासेस होते हैं, किसी किसी के जैसे पूरे ट्रांसपेरेंट होते हैं, किसी किसी हल्के जो फ्रॉस्टेड होते हैं, मतलब कुछ डिजाइन होती है जिसमें आप पूरा उस चीज को नहीं देख सकते हो बट आपको रोशनी जरूर आती हुई मिलती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। इनको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है, टर्बिड वाटर है, डस्ट लेडन एयर है, मतलब हवा है जिसमें थोड़ी सी मिट्टी है, हल्की हल्की आपको चीजें दिखाई देती है। पानी है तो साफ नहीं है, उसमें कुछ मिट्टी है तो उसमें हल्की हल्की चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो ये सारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ लेट अस सी। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बताई गई है जिसमें इन्होंने 3 चीजें ली है, क्लियर। सो इन दिस एक्टिविटी यहाँ पे एक बच्ची ने जैसे एक टॉर्च रखा है और 3 अलग अलग मटेरियल्स रखे हैं, एक क्लियर ग्लास रखा है, कार्डबोर्ड रखा है और एक ऑयली पेपर। तो उसने क्या देखा है कि क्लियर ग्लास में अच्छे से लाइट पास हो रही है, ऑयली पेपर में थोड़ी सी लाइट पास हो रही है, और जो ट्रांसपेरेंट वाला कार्डबोर्ड था उसमें बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है, ऑपोजिट की तरफ से लाइट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, कार्डबोर्ड ओपेक ऑब्जेक्ट है और ऑयली पेपर ट्रांसलूसेंट मटीरियल है। ओके, यहाँ तक हम फर्स्ट पीरियड में टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। आपका वर्क रहेगा टिक द करेक्ट आंसर। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कैन बी सीन इन सुपरमार्केट। इफ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर लाइट पास नहीं हो रही तो उसको क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। Next is the frosted glass, turbid water and dust laden air are the examples of translucent materials. Okay, so the 3 you have to do it in your work. Next we will see some question answers. We will see what is classification and how it is useful. So that is page number 35. The method of grouping objects on the basis of certain similarities and dissimilarities is known as classification. ओके, और इसके जो है इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑल्सो enables to make a systematic study of anything. Okay, that is for example if you observe a way to stock in your kitchen you will find various items as classified. Okay, और यहाँ पे आ जाएगा एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ओके, ये पॉइंट आपका रहेगा इम्पोर्टेंस, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना, आपको भी सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपको आपका फर्स्ट आंसर रहेगा शॉर्ट का जो है, सॉरी डिटेल्ड आंसर्स, ई वाला जो फर्स्ट है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना।